नवरात्र व्रत की थाली घर में बनाइए या बाजार जाकर खाइए। अगर इस तरह से थाली बनी हुई हो ना, तो खाने में सबको बहुत टेस्टी लगती है। और आपको पता है क्या, ये थाली बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। मैंने बहुत कम सामान में, देखने में ही सामान ज़्यादा लग रहा है, लेकिन सिर्फ 1 कप साबूदाना और 1 किलो के लगभग आलू से मैंने ये पूरी थाली बना के तैयार कर ली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईज़ी एंड टेस्टी। तो चलिए ईज़ी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप साबूदाना लिया है और उसको 2 से 3 बार पानी से धोकर आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। सबसे पहले हम चटनी बना लेते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2-3 हरी मिर्चें, आधा कप हरे धनिये के पत्ते, 1/4 कप पुदीने के पत्ते और 1 इंच अदरक का टुकड़ा रह गया था, वो थोड़ा-सा टुकड़ा थोड़ा-सा ना वो रह गया, वो रख दिया। आधा चम्मच नॉर्मल यानी व्रत वाला नमक, आधा चम्मच काला नमक डाल दिया है, आधा चम्मच कच्चा जीरा यानी खड़ा जीरा डाल दिया है और 2 से 3 चम्मच ये भुनी हुई मूँगफली है, मैंने दरदरी पीस के रख रखी है, क्योंकि नवरात्रों में अक्सर मूँगफली का इस्तेमाल होता ही है। तो सारी एक ही बार पीस ली और 1 चम्मच नींबू का रस, 2 चम्मच पानी डालकर अच्छे से पीस लेंगे और ये देखिए क्या बढ़िया चटनी तैयार है। अब इस चटनी के साथ आप सिर्फ पकौड़ी बना के भी खाएँगे ना व्रत की, तो भी आपका पेट भर जाएगा, मन नहीं भरेगा, इतनी टेस्टी चटनी बनी है। अब बाकी बचे हुए जार के अंदर मैंने 1/4 कप पानी डाल के ना उसे हिला लिया है अच्छे से। अब रायता बना लेते हैं। इसके लिए घर का जमा हुआ आधा किलो के लगभग दही है। इसके अंदर हम ये जो चटनी वाला पानी था ना, ये डाल देंगे। रायते का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा और टेस्ट बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा इस चटनी वाले रायते से। अभी आप देखिएगा इसका कितना सुंदर रंग हो जाएगा। अब इसके अंदर मैंने एक खीरा लिया है और उसको अच्छे से धोकर घिस लिया है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हमें इसके अंदर थोड़े मसाले डालने हैं। वैसे तो रायते में आप नमक जब ही डालिएगा जब आप खाने लगें, लेकिन मुझे तो यह अभी तक चाहिए, इसलिए मैंने रायते में नमक अभी डाल दिया है। आधा चम्मच पुदीना पाउडर, आधा चम्मच मैंने इसके अंदर भुना जीरा पाउडर डाला है, आधा चम्मच के लगभग नमक और थोड़ा सा नॉर्मल नमक डाल दिया है, यानी व्रत वाला नमक और काला नमक। खाने में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और काले नमक से ये सारी चीज़ें इजीली डाइजेस्टिबल भी हो जाती हैं। अब खूब सारा हरा धनिया डालेंगे और बहुत बढ़िया रायता तैयार है। रायता और चटनी अगर 2 चीज़ आप व्रत में बना लेते हैं ना, तो उसके बाद आपका व्रत का खाना जो है वो काफ़ी हद तक बन जाता है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि खाने में अच्छी भी लगती हैं और साथ में ये रायता पेट को ठंडा रखने का काम भी करता है। अब आज जो मैंने खाना बनाया ना, उसमें बिल्कुल भी ना तो कूटू, ना सिंघाड़े, किसी चीज़ के आटे का इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ साबूदाना और आलू से मैंने सब बनाया है। अब जब व्रत की इतनी अच्छी थाली बना ही रहे हैं, तो कुछ मीठा बनाना भी बनता है। तो इसके लिए मैंने 400 ml अमूल की क्रीम ली है और उसमें 2 बड़े चम्मच पीसी हुई चीनी का पाउडर डाल देंगे। अब चीनी और क्रीम मिलाने के बाद अच्छे से इसको 2 से 3 मिनट तक फेंट लेंगे। और क्रीम को मैंने फ्रीज़र के अंदर रखा हुआ था 1 से डेढ़ घंटे, तो ये एकदम चिल्ड हो गई है, जिससे इसे फेंटने में आसानी हो जाती है। वैसे तो मेरा मेरा मानना ये है, इस वाली क्रीम को आप कितना भी फेंट लीजिए, इसके अंदर पीक्स आते ही नहीं है, क्योंकि वो व्हिपिंग क्रीम में आते हैं। इतनी देर मैंने अपनी सासू माँ को कह दिया था, सारे फ्रूट्स कटवा लिए हैं। अंगूर है, संतरा है, कीवी है, और अंगूर, स्ट्रॉबेरी, अनार, जो भी फ्रूट हो और थोड़े से ड्राई फ्रूट। आप जो भी आपके पास फ्रूट अवेलेबल हो, उसी से ये फ्रूट क्रीम बना लीजिए। खाने में बहुत बढ़िया और टेस्टी लगती है और उस सारा जो मीठे का काम है ना, वो भी हो जाता है। ये एक ऐसा ठंडा कूल डेज़र्ट है, जो व्रत के खाने के बाद बहुत बढ़िया लगता है। व्रत के क्या, आप कभी भी बनाइए वैसे तो। अब सारी ये चीज़ें ड्राई फ्रूट और फ्रूट डालने के बाद बस मिक्स कर दीजिए और इसे 1 घंटे तक फ्रीज़र के अंदर चिल कीजिए। उसके बाद आप इसका टेस्ट कीजिए, मतलब नेक्स्ट लेवल पहुँच जाता है, इतनी टेस्टी लगती है खाने में। तो ये फ्रूट क्रीम हमारी बनकर तैयार है और व्रत के लिए इससे अच्छा डेज़र्ट मुझे तो समझ में आता नहीं है। अब जो साबूदाना हमने भिगो के रखा था ना, उसे 1 घंटे मैंने पहले ही भिगो दिया था। तो ये देखिए बहुत बढ़िया अच्छे से ये फूल गया है। तो इसको हम एक बड़े बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि आज मैं आपसे साबूदाना वड़ा और साबूदाना और आलू के पराठे दोनों रेसिपी शेयर करूँगी और दोनों बहुत आराम से एक ही डो से बन जाएँगी। अब इसमें 1 चम्मच के लगभग अदरक और हरी मिर्च मैंने बारीक चॉप करके डाल दिया है, आधा चम्मच के लगभग नमक और आधा चम्मच काला नमक डाल दिया है, आधा चम्मच ही इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। नमक और काली मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच भुनी हुई मूँगफली को जो दरदरा पीस के हमने पाउडर बना के रखा है, वो डाल देंगे और खूब सारा धनिया डाल देंगे। धनिया आप कितना भी डाल सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे। आधा चम्मच के लगभग नींबू का रस डाल दिया है। कई लोग अमचूर डालते हैं, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर अमचूर में को पीसने में कभी-कभी थोड़ा बहुत बाज़ार में मिलावट वाला होता है, आटा मिला होता है। तो इसलिए हम व्रत में अमचूर का इस्तेमाल नहीं करते। अब इसके अंदर मैंने 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू को अच्छे से ग्रेट करके और वो मिला दिया है। बस अब हम आलू और इसको साबूदाने को अच्छे से हाथ से प्रेस करते हुए मिक्स कर लेंगे और दोनों चीज़ें इससे बहुत बढ़िया पराठे भी बनेंगे और साबूदाना बड़ा भी इससे बहुत बढ़िया बन जाएगा। ये देखिए ना तो पानी मिलाना पड़ा, ना ही और आलू।
4 आलूओं और 1 कप साबूदाना अच्छे से भीगा हुआ है। बस इस तरह से ये हमारा डो बन के तैयार है। तो हाथों को हम पहले हल्का सा चिकना कर लेंगे। उसके बाद छोटा-छोटा जो है एक नींबू के साइज़ की बॉल लेंगे। मुझे ये छोटे-बड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा बड़ा बनाओ ना तो वो तेल ज़्यादा पी जाता है। तो मैं बस इसी साइज़ की बनाती हूँ और क्योंकि इसमें साबूदाना है ना, तो अभी ये फूल कर अपने आप ही इसका साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो अगर आप पहले ही साबूदाने बड़े को बहुत बड़ा बनाएँगे तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है। तो मुझे वो कब अच्छा लगता है, वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप थोड़ा साइज़ में बड़ा या छोटा बना सकते हैं। पर अगर मेरी ट्रिक से बनाएँगे ना, तो साबूदाना बड़ा आपका फटेगा नहीं तेल में डालने के बाद और बिल्कुल भी तेल भी नहीं पिएगा। ये देखिए कितने अच्छे साबूदाना वड़ा बन के तैयार है। अब हम इनको साइड में रख देंगे। इतनी देर दूसरी गैस पर मैंने सब्ज़ी बना ली है। 2 चम्मच तेल के अंदर मैंने आधा चम्मच जीरा और 1 चम्मच अदरक हरी मिर्च का बारीक चॉप किया हुआ डाल दिया और 2 टमाटर की प्यूरी। अगर आप टमाटर खाते हैं तो ज़रूर से डालिए। वैसे टमाटर जो है फ्रूट्स में शामिल होता है, इसलिए व्रत में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आप अपने हिसाब से देखिए, अगर आप टमाटर नहीं खाते तो केवल अदरक हरी मिर्च के अंदर ही सब्जी को छौंक सकते हैं और थोड़ा दही डाल सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च डाल दी है। व्रत में हमारे यहाँ ना तो धनिया, ना ही काला हल्दी पाउडर और ना ही लाल मिर्च, ये चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, तो इसलिए मैंने इनका इस्तेमाल नहीं किया है। आप 400 ग्राम के लगभग उबले हुए आलू हाथ से फोड़ लिए थे, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और 1 से डेढ़ मिनट तक आलू को अच्छे से टमाटर और मसालों के साथ भून लेंगे। 1 डेढ़ मिनट के अंदर आलू अच्छे से भुनने लग जाएंगे। तब मिक्सी के जार में मैंने 1 गिलास पानी डाल के वो इसके अंदर डाल दिया। ये वाली सब्ज़ी थोड़ी सी गाढ़ी बनती है और मसाले बस यही मसाले हमारे यहाँ डाले जाते हैं। अगर आपके यहाँ लाल मिर्च, हल्दी वगैरह व्रत के खाने में डाला जाता है तो आप डाल सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। बस अब इसे ढककर 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे और 5 मिनट में बहुत ही हल्की सात्विक सब्जी बनके तैयार है। खूब सारा हरा धनिया डाल दीजिए। बढ़िया सी व्रत की आलू की सब्जी तैयार है। इस सब्जी के साथ आप राइस भी बना सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। बस अब चलिए, अब तो सारी चीज़ें हमारी तैयार है तो हम इसे ढक कर रख देंगे। अब मैंने कढ़ाई के अंदर बड़े तलने के लिए पहले तेल गर्म किया था। तो मुझे याद आया कि मैंने अभी साबूदाने के पापड़ बनाए थे। ये घर के बने हुए पापड़ हैं। ये देखिए कितने बढ़िया बने हुए हैं और एकदम फूल कर कितना बड़ा साइज़ हो जाता है। इसकी रेसिपी भी मैं आने वाले समय में आपके साथ शेयर करूँगी। बस इस तरह से हम पापड़ को तल के तैयार कर लेंगे। लेकिन ये जो चिप्स हैं साबूदाने के, ये बाज़ार के हैं, घर में रखे थे तो मैंने कहा चलो साथ में अच्छे लगते हैं। थाली थोड़ी भरी पूरी सी लगती है। बस इस तरह से हम सारे चिप्स और पापड़ इनको भी तैयार कर लेंगे और इनको निकालने के बाद अब हम इसके अंदर साबूदाना बड़ा जो है उसी ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। आप साबूदाने बड़े को डीप फ्राई भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। ये देखिए अच्छा तेज़ गरम तेल होना चाहिए, उसके अंदर हम ये बड़े डाल देंगे। अगर आप हल्के तेल में तलेंगे ना, तो साबूदाने का बड़ा ऑयल पी जाता है। साबूदाना अच्छे से फूला हुआ है और आलू भी उबला हुआ है, तो इसे हमें हल्के तेल पर तलने का कोई फ़ायदा नहीं है और इसे तलने में अच्छा 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। पहले डालने के बाद 3 से 4 मिनट इसे बिल्कुल भी मत छेड़िए। उससे क्या होगा, ये अच्छे से सिक जाएगा और ये टूटेगा नहीं। हम जल्दबाजी में इसको जो है अलट-पलट करने की कोशिश करते हैं, उसी से ये साबूदाने का बड़ा फट जाता है। मुझे इस तरह के छोटे साइज़ के बड़े बहुत बढ़िया लगते हैं। एक तो ये क्रिस्पी बहुत ज़्यादा बनते हैं। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा और हमारा बड़े का साइज़ पहले से थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा हो गया है और साबूदाना सारा फूल गया है जिससे ये देखने में बिल्कुल मोतियों जैसा लगता है। बहुत अच्छे सुनहरे सिक गए हैं और 5 से 6 मिनट का टाइम लगा है। तो अब हम इसको रख देंगे। अब जो हमारा बचा हुआ जो डो है ना, उससे मैं ये पराठे बनाऊँगी। इसमें मुझे कोई आटा वगैरह अलग से मिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। बस इस तरह से थोड़ा-सा कचौरी का जितना हम साइज़ लेते हैं या घर में पराठे का, उतना साइज़ लीजिए और एक साफ-सुथरी पॉलीथीन के ऊपर हल्का-हल्का ऑयल लगा के इस तरह फैला लीजिए और इसको एक भारी प्लेट से दबा दीजिए। फटाफट से बढ़िया पराठे बन के तैयार हो जाते हैं और शेप अपने आप ही बिल्कुल गोल आती है। ये देखिए, इस तरह रख कर इसको दबा दीजिए और ये देखिए हमारा कितना अच्छा जो है साबूदाने का और आलू का पराठा बन के तैयार है। बस हल्के हाथ से इसे इस तरह से उतारिए और गर्म तवे के ऊपर डाल दीजिए और तवे को गरम मीडियम गरम रखना है क्योंकि ये बहुत तेज़ हाई फ्लेम पे नहीं सिकेंगे और जब एक तरफ से ये सिक जाएगा ना, तो क्योंकि ये नॉन स्टिक तवा है तो अपने आप ही देखिए कैसे इधर से उधर नाच रहा है। तो बस अब इसको हम एक बारी टॉस कर देंगे और ये आराम से दोनों तरफ से सिक जाएगा। पराठे को दोनों तरफ से अच्छे से घी लगाकर सेक लेंगे ताकि खाने में बहुत कुरकुरा और स्वादिष्ट बने। बाद में ये पराठा इतना मुलायम बनता है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये देखिए दोनों तरफ से मैंने अच्छे से सारे पराठे इस तरह से धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा बिल्कुल हल्का घी लगाना है क्योंकि हमने तला हुआ तो साबूदाना वड़ा बनाया ही है। तो पराठे आप ऑयल में भी सेक सकते हैं और बहुत हल्के घी में भी सेक सकते हैं।
इस तरह से सारे पराठे मैंने सेक कर तैयार कर लिए। तो चलिए थाली लगा लेते हैं। सलाद भी है, रायता भी है, साबूदाना वड़ा भी है, चटनी भी दी है, फ्रूट क्रीम भी है, आलू की सब्जी भी है। इतनी बढ़िया थाली अगर आप बाज़ार से खाएँगे ना, तो भी आपको वो स्वाद नहीं आएगा जो घर की बनी हुई है। रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, थैंक यू।